सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। और झारखंड के अमृत पुत्र के आज के इस वीडियो में हम लोग वीर तिलंगा खड़िया के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के और एक अमृत पुत्र, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के महानायक, वीर महापुरुष तिलंगा खड़िया जी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि तिलंगा खड़िया जी का जन्म कहाँ हुआ था। हमारे वीर तिलंगा खड़िया जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। आपसे पूछा जाए कब हुआ तो याद रखिएगा इनका जन्म 9 फरवरी 1806 को हुआ। 9 फरवरी 1806 को हुआ। नौ फरवरी 1806 को हुआ। तो पहला पॉइंट ये जानेंगे हम लोग कि हमारे वीर तिलंगा खड़िया जी का जन्म 9 फरवरी 1806 को हुआ। और वो जन्म स्थान क्या था। तो जन्म स्थान हम लोग याद रखेंगे गुमला थाना के अंतर्गत या गुमला जिले। वर्तमान का कौन सा जिला? गुमला जिला। गुमला जिला के सिसई के अंतर्गत मुरगू नामक गांव में हुआ था। मुरगू नामक गांव में हुआ था। कभी कभी आपको जिला भी पूछ सकता है, आपको ब्लॉक भी पूछ सकता है और गांव भी पूछ सकता है। तो क्या कह रहे हैं हम लोग कि हमारे वीर तिलंगा खड़िया जी का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को गुमला जिला के सिसई के अंतर्गत मुरगू गांव में हुआ था। मुरगू गांव में हुआ था। अब जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के बाद कहा जाता है कि गांव की स्थिति ऐसी थी कि उस समय पूरे छोटानागपुर में नागवंशी शासनों का दबदबा चल रहा था। नागवंशी महाराज ही पूरे छोटानागपुर को कंट्रोल करते थे। तो आगे हम लोग जानेंगे इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनका बचपन कैसे बीता और किस तरह से ये झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी बनकर उभरे और अंग्रेजों से लोहा लिया। खैर, तो क्या देखें हम लोग कि वीर तिलंगा खड़िया जी के पिता का नाम, वीर तिलंगा खड़िया जी के पिता का नाम ढुइया खड़िया या टुइया खड़िया। माता का नाम पेतो खड़िया। इनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया। और इनके जो पुत्र प्राप्त होते हैं, इनके पुत्र का नाम जोगिया खड़िया। इससे एक बात और क्लियर हो रहा है कि इनका संबंध झारखंड के खड़िया जनजाति से है। और हम लोग जानते हैं खड़िया जनजाति का नाम खड़िया क्यों पड़ा? पालकी ढोने के कारण, खड़खड़िया ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा था। तो चाहे हम लोग वीर तिलंगा खड़िया की बात कर रहे हैं, इनका संबंध किस जनजाति से है? तो झारखंड की खड़िया जनजाति से है। अब इनके जो पिताजी थे ये छोटानागपुर महाराज के दरबार में भंडारी का काम करते थे। भंडारी कहने का मतलब नैया का हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखिए कि वीर तिलंगा खड़िया के पिता छोटानागपुर महाराज छोटानागपुर के नागवंशी महाराज के दरबार में भंडारी का काम करते थे। ठीक है, किसका काम करते थे? भंडारी का काम करते थे।
इसीलिए जब इनका जन्म हुआ तो ऐसा नहीं कि इनको बहुत ही शिक्षा व्यवस्था मिला या शिक्षा दीक्षा मिला, बचपन से ही ये अपने पिताजी के साथ अपने परिवार के काम में क्या हो गए, जुट गए। महाराज का नाम भी लिख सकते हैं आप लोग, देवनाथ शाह और गोविंद शाह, कि उस समय नागवंशी महाराज कौन थे, तो आप क्या लिख के रख लीजिए, देवनाथ शाह और गोविंद शाह। देवनाथ शाह और गोविंद शाह। तो बचपन से ही अपना संबंध राज परिवार में होने के कारण इनको शोषण के बारे में बहुत अच्छा पता था कि लोग का शोषण कैसे होता है, लोग किस तरह से सप्रेस किए जाते हैं। तो आगे चलकर जब इनका यूथ आया, यानी ये जब युवा अवस्था में आए, तो इनको लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ के साहूकारों के खिलाफ कोई ना कोई संगठन होना चाहिए। तो इन्होंने गुमला क्षेत्र के, सिसई क्षेत्र के आसपास के युवाओं को एक साथ जमा किया। क्या कह रहे हैं हम लोग, कि अपने युवा अवस्था के दौरान इन्होंने सिसई क्षेत्र के आसपास के युवाओं को एकत्रित किया। और एक संगठन बनाया जिसे जूरी पंचायत या जूरी संगठन कहा गया। इन्होंने जो संगठन बनाया, युवाओं का संगठन, वो जूरी पंचायत या फिर जूरी संगठन कहलाया। तो आपसे पूछ सकता है जूरी संगठन का संबंध किससे है, तो हमारे वीर महानायक तेलंगा खड़िया जी से। इस जूरी संगठन में वीर महानायक तेलंगा खड़िया जी युवाओं को तीर चलाना, गदा चलाना, डिफरेंट टाइप का मल्ल युद्ध यानी युद्ध कला, साथ ही साथ शोषण के विरुद्ध, लोगों को होने वाले शोषण के विरुद्ध भी क्या करते थे, जागरूक करते थे। अगर किसी समाज के युवा जागरूक हो जाएंगे तो वो समाज आने वाले समय में अपने आप उन्नति के राह पर रहेंगे। तो अंग्रेजों से होने वाले शोषण के विरुद्ध समाज को क्या करना, जागरूक करना। तो ये काम इन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे अपने जूरी संगठन को बड़ा करना चाहा, कि आसपास के सभी युवाओं को शामिल कर लिया और उन लोग को तीर चलाना, गधा चलाना, युद्ध कला कराना, शोषण के विरुद्ध उनको जागरूक करना, ये लगातार किए जा रहे थे। अब इसकी खबर धीरे धीरे अंग्रेजों को मिलने लगी। जब अंग्रेजों को ये पता चला कि वीर तेलंगा खड़िया एक ऐसे महानायक बनते जा रहे हैं जो लोगों को अंग्रेजी शोषण के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या उनके शोषण के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं, तो उन्होंने वीर तेलंगा खड़िया जी को गिरफ्तार करने का एक साजिश बनाया। तो कहा जाता है कि अपने जूरी संगठन के ही तहत कुम्हारिया नामक जगह में जब ये अपने जूरी पंचायत को या जूरी संगठन को संबोधित कर रहे थे, यानी इनको भाषण दे रहे थे कुमोरिया नामक जगह में, अचानक से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी जगह से इनको गिरफ्तार कर लिया और हमारे वीर महानायक तेलंगा खड़िया जी को गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल भेज दिया गया। अभी कोलकाता पर उस समय हमारा क्या था, कलकत्ता। तो हमारे महानायक वीर तेलंगा खड़िया जी को गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल भेज दिया गया और लंबे समय तक इनको कलकत्ता जेल में ही रखा गया, जिससे कि इसके जूरी पंचायत धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए और वीर तेलंगा खड़िया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, आवाज़ उठे रहे थे, उस आवाज़ को बुलंदी ना मिले, वो आवाज़ ही दब जाए। परंतु कुछ साल बाद 1859 के आसपास इनको जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से रिहा होने के बाद ये वापस कहाँ आए, तो वापस छोटनागपुर की धरती पर लौट के आए। जब ये वापस आया तो देखा कि समाज की स्थिति तो और खराब हो रही है। कहने का मतलब, जब ये वापस आया तो देखा कि छोटानागपुर में बिचौलिया, अंग्रेजों के पिछलग्गू कहिए या फिर
बिचौलिया कहिए। इन बिचौलियों का ठगी चरम पर है। भोले भाले गांव वालों को ठग रहे हैं। जमींदारों का शोषण और चरम पर है। ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर जमींदार लगातार शोषण कर रहे हैं। धीरे धीरे ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा है और लगातार खड़िया समाज का अपने सरना धर्म को छोड़कर ईसाईकरण हो रहा है। और इन कारणों से इन्होंने फिर से डिसीजन लिया कि वो जूरी संगठन को फिर से बनाएंगे और फिर से अपने यूथ को, अपने समाज को एक सही राह दिखाएंगे, एक सही गाइडेंस देंगे। तो जेल से वापस आने के बाद इन कंडीशन ने उनको बहुत ज़्यादा विचलित किया और पुनः उसने अपने जूरी संगठन को प्रारंभ कर दिया। और जैसे ये जूरी संगठन चालू होगा तो बिचौलिया, जमींदार, अंग्रेज, खड़िया समाज का जो ईसाईकरण करने वाले लोग थे, इन सभी के आंखों पे ये चुभने लगेंगे। इन सभी को लगेगा कि भैया अभी तक तो समाज ठीक से चल रहा था, ये भाई साहब कहाँ से आ गए और क्यों आ गए। तो इसी तरह से एक दिन अपने सीसई स्थित अखाड़े में अपने जूरी के छात्रों को ये प्रशिक्षण दे रहे थे। याद रखिएगा क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कि जेल से आने के बाद इन्होंने फिर से अपना जब जूरी पंचायत स्टार्ट किया तो एक दिन सुबह सीसई स्थित अखाड़े में सीसई स्थित अखाड़े में ये अपने छात्रों को शिक्षण या प्रशिक्षण दे रहे थे। अपने छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे थे और इसी दौरान सुबह के समय, याद रखिएगा सीसई स्थित अखाड़े में एकदम सुबह के समय प्रशिक्षण दे रहे थे, उसी समय पास के झाड़ियों में एक हत्यारा छिपा हुआ था जिसका नाम था बोधन सिंह। क्या नाम था? बोधन सिंह। झाड़ियों के पीछे एक हत्यारा छिपा हुआ था जिसका नाम था बोधन सिंह। इस हत्यारे के बारे में कहा जाता है कि इनको जमींदार, साहूकार लोगों ने वीर तेलंगा खड़िया को मारने के लिए हायर किया था। तो पास के उस झाड़ियों से छिपे बोधन सिंह ने गोली मारकर इसी दिन 23 अप्रैल 1880 को गोली मारकर वीर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी। बोधन सिंह नामक हत्यारे ने 23 अप्रैल 1880 को वीर तेलंगा खड़िया की गोली मार के क्या कर दी? हत्या कर दी बोधन सिंह ने। लेकिन इनके जो प्रशिक्षु थे, इनके जो विद्यार्थी थे, इनके जो अखाड़े में रहने वाले इनके जो समर्थक थे, इन्होंने वीर तेलंगा खड़िया को बचाने का बहुत कोशिश किया, पर वो शहीद हो गए, मारे गए। और इनके शव को, इनके जो डेड बॉडी है, इनके शव को कोयल नदी के किनारे, गुमला में ही उत्तरी कोयल नदी के किनारे, गुमला में ही उत्तरी कोयल नदी के किनारे दफनाया गया। एक टाण में दफनाया गया जो आज तेलंगा टोपा टाण के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर वीर तेलंगा खड़िया के शव को दफनाया गया था वो आज के समय तेलंगा टोपा टाण के नाम से जाना जाता है। नदी याद रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी के किनारे इनको दफनाया गया था और जो आज के समय में क्या जाना जाता है? तेलंगा टोपा टाण के नाम से जाना जाता है। देखिए 75वें हमारे जो स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष थे, इन पर इनको ये सम्मान या फिर हम लोग कह सकते हैं तेलंगा खड़िया
जन्म 9 फरवरी 1806 को मुरगू विलेज में हुआ, सिसई पुलिस स्टेशन के अंदर गुमला में। इन्होंने हमारे मतलब राज्य के लिए अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा लोहा लिया, लोगों को जागरूक किया, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया, कलकत्ता जेल में। और फिर हम लोग क्या देखें कि तेलंगा खड़िया वॉज असैसिनेटेड ऑन 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1880 को इनकी क्या कर दिया गया, असैसिनेटेड कर दिया गया, मतलब हत्या कर दी गई। और जहाँ पे इनका डेड बॉडी को रखा गया है वो आज के समय में तेलंगा टोपा टाण के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? हिज डेड बॉडी वॉज बरीड सोसो नीम टोली ऑफ गुमला। ये भी आप याद रख सकते हैं कि इनके सब को उत्तरी कोयल नदी के किनारे गुमला के सोसो नीम टोली में दफनाया गया था। गुमला के सोसो नीम टोली, सोसो नीम टोली में दफनाया गया था। और जो आज के समय किस नाम से जाना जाता है? तेलंगा टोपा टाण के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारे वीर महानायक झारखंड के अमृत पुत्र तेलंगा खड़िया जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियोस में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।